तुलसी तोड़ने के शास्त्रीय नियम क्या है? किस वार को नहीं तोड़ना चाहिए? किस तिथि को नहीं तोड़ना चाहिए? ऐसे कई प्रश्न सभी के मन मस्तिष्क में घूमते रहते हैं और मुझे भी प्रश्न करते हैं लोग। तो शास्त्रीय नियमों के अनुसार आप जानें। देखिए, शास्त्रीय फल की हम आशा करते हैं तो हमें शास्त्रीय विधि का भी पालन करना पड़ेगा, तब जाके शास्त्रीय फल हमें प्राप्त होता है। तुलसी को जल कब देना चाहिए वह भी मैं आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। सीता माता से भी एक त्रुटि हो गई थी तुलसी के पत्ते को तोड़ने में, वह कुछ उदाहरण के रूप में आपको मैं बताऊंगा भी, जिससे आपको समझ में आएगा। देवता भगवान यह भी हमें यही संदेश देते हैं कि शास्त्रोक्त विधि का ही हमें पालन करना चाहिए। आइए आप ध्यान से सुने। पहला प्रमाण है तुलसी कब नहीं तोड़नी चाहिए। वैधृतौ च व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च संक्रांतौ द्वादश्याम सूतक द्वये तुलसीम ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरेः शिरः। अर्थ यह है इसका, वैधृति योगों में, व्यतिपात में, मंगलवार को, शुक्रवार को, रविवार को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, संक्रांति को, द्वादशी को, जनना शौच में और मरणा शौच में और संध्या काल में भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। मंगलवार को भी निषेध है, शुक्रवार को, रविवार को, पक्षांत यानी अमावस्या और पूर्णिमा को भी, संक्रांति के दिन भी, द्वादशी के दिन भी। जनना शौच हो जाए, मरणा शौच, सूतक पातक हो जाए, तब भी हमें तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। कूर्म पुराण, पद्म पुराण इत्यादि में तो इतना भी बताते हैं कि रविवारम विना दूर्वा तुलसीम द्वादशीम विना जीवितस्या विनाशाय प्रविचिन्वीत धर्मविद। रविवार को दूर्वा नहीं तोड़े, तुलसी द्वादशी को कभी नहीं तोड़नी चाहिए, ऐसा यह प्रमाण प्राप्त होता है। संक्रांता वर्क पक्षांते द्वादश्याम निशि संध्यायोः यैच्छिन्नं तुलसी पत्रम तैश्छिन्नं हरिमस्तकम। हरि के मस्तक को छिन्न करने के बराबर दोष लगता है यदि हम संक्रांति, पक्षांत यानी अमावस्या या फिर पूर्णिमा को तोड़ते हैं, द्वादशी को, रात्रि को तोड़ते हैं, संध्या में तोड़ते हैं, संध्या काल में तोड़ते हैं, प्रातः संध्या काल में भी तोड़ते हैं, उस समय भी नहीं तोड़ना चाहिए। एक पौराणिक कथा है, एक बार सीता माता तुलसी तोड़ने के लिए, पत्र पुष्प तोड़ने के लिए बगीचे में जाती हैं। तो वहाँ पर जाकर उन्हें याद आता है कि आज तो द्वादशी है, आज के दिन तो तुलसी नहीं तोड़ सकते हैं। तो वह वहाँ से जाने लगती है, उनका एक वस्त्र तुलसी के पौधे में अटक जाता है, तो अटकने के कारण वहाँ तुलसी का पत्ता टूट जाता है। जब माता सीता देखते हैं कि तुलसी का पत्ता मेरे से टूट गया है, यह तो मुझसे दोष बन गया है, तो उस तुलसी के पत्ते को वह ले आती है और जब घर पर आती है तो राम जी को भी बताते हैं। अब राम जी भी बड़े संशय में पड़ जाते हैं। तो कुछ ही क्षण बाद में वहाँ पर श्री नारद जी पधारते हैं। जब नारद जी से भगवान राम ने और सीता जी ने कहा कि आप भोजन प्राप्त करें, तो श्री नारद जी कहते हैं कि मैं आज आपके घर में भोजन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सीता माता से एक अपराध हुआ है। आज द्वादशी है, द्वादशी के दिन पर सीता माता से तुलसी का पत्र टूट गया है। तो श्री राम जी कहते हैं, आप बताइए हमें इस दोष के निवारण के लिए प्रायश्चित क्या करना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं, सीता माता पतिव्रता है, वह चाहे तो उस तुलसी के पत्ते को वापस भी जोड़ सकती है अपने तपोबल से। वहाँ पर कुछ अन्य लोग भी थे जो यह बात सुन रहे थे, तो उन्होंने भी सोचा कि आज देख भी लेते हैं माता का यह चमत्कार भी। तो जब गए वहाँ पर बगीचे में तुलसी का पत्ता लेकर, तो सीता माता ने तुलसी का पत्ता जब जोड़ने का प्रयास किया, तब वह पत्ता वहाँ पर जुड़ा नहीं और वहाँ पर सभी संशय में पड़ गए। और क्योंकि सीता माता के पतिव्रता व्रत पर भी कोई संशय नहीं हो सकता है और नारद जी की वाणी भी झूठी नहीं हो सकती है, तो नारद जी ने देखा ध्यान लगाकर
कि एक बार सीता माता ने राम जी की आज्ञा के बिना ही एक पुष्प को सूंघ लिया था। उसके कारण उस समय यह दोष बन गया था। कथा बहुत विस्तार से है। कहने का अर्थ यह है कि भगवान भी हमें संदेश देते हैं। भगवान चाहे तो उन्हें क्या दोष, भगवान चाहे तो वह सभी प्रायश्चितों को दूर कर सकते हैं, सभी पापों को दूर कर सकते हैं। उनमें इतना सामर्थ्य है क्योंकि वह भगवान है। किंतु संदेश यहाँ पर वह अपने आप को लीला में रखकर हमें यह देते हैं कि हमें भी इन नियमों का पालन करना चाहिए। अब कहते हैं कि एकादशी को भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। कोई कहते हैं कि एकादशी को तुलसी मैया भी व्रत करती है तो इसलिए तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। अभी तक तो हमें यह प्रमाण मिला नहीं है कहीं पर, और किसी के पास यह प्रमाण हो तो कृपया श्लोक सहित हमें बताएं ताकि हम इस पर भी चलचित्र बनाएं और हम शोधन भी कर सकें। एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ने का वर्णन जो कथाओं में आता है वहाँ पर इस प्रकार से आता है कि एकादशी को पत्र पुष्प इत्यादि नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए तुलसी का भी लोग निषेध मान लेते हैं। इस विधान से देखा जाए तो फिर पत्र पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए, किंतु भगवान की पूजन के लिए, शालिग्राम जी की पूजन के लिए आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, या फिर नीचे पड़े हुए जो पत्ते होते हैं तुलसी की जड़ में, वहाँ से वह पत्र आप ले सकते हैं। किंतु एक नियम और है कि चप्पल पहनकर, जूते पहनकर या फिर बिना स्नान के तुलसी को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। स याति नरकम घोरम यावदा भूत संप्लवम। तुलसी कैसे तोड़ा जाए? तुलसी को अब जैसे मंत्र भी होते हैं, श्लोक भी होते हैं, वो आपसे उच्चारण नहीं हो पाते हैं, किंतु तुलसी जो तोड़ने का सीधा सा एक मंत्र है वो आप ऐसे बोल लेवे, नमो नारायणाय। इस प्रकार से आप तुलसी तोड़ लेवे। प्रमाण भी है कि तुलसी के पत्ते को पत्ते पत्ते से नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी को मंजरी सहित तोड़ना चाहिए, अग्रभाग को भी तोड़ना चाहिए। कहते हैं अभिन्न पत्राम हरिताम हृदय मंजरी संयुताम क्षीरोदार्णव संभूताम तुलसीम दापये धरि। तुलसी पत्र को इस प्रकार से तोड़ना चाहिए मंजरी सहित। अब आते हैं हम जल चढ़ाने के विषय पर। तो जल चढ़ाने में तो देखिए कहीं भी निषेध प्राप्त नहीं होता है। तुलसी के पौधे में आप जल नित्य चढ़ा सकते हैं। मिट्टी नमी हो, ज़्यादा भीगी हुई हो तब ना चढ़ाएं, या फिर आप जब मिट्टी सूखने लगे तब आप जल चढ़ा सकते हैं, या नित्य भी थोड़ा थोड़ा जल आप अर्पण कर सकते हैं। किंतु निषिद्ध वारों में, जो वर्जित वार हैं, जो मना किए गए हैं, तिथियां, वार इत्यादि, उनमें तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। किंतु कहीं कहीं जगह प्रमाण भी प्राप्त होता है। भगवान को अर्पण करने के लिए निषिद्ध वारों में, तिथियों में आप तोड़ सकते हैं, किंतु द्वादशी को तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा हमें प्रमाण प्राप्त हुआ है। आपको सप्रमाण हमने बताया भी है। आप यह चलचित्र सभी को भेजें, अपने स्टेटस पर लगाएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजें जहां सनातनी लोग रहते हों, ज्ञान के इच्छुक हों, जिन्हें यह परंपराएं पसंद है, जो यह चाहते हैं कि हम शास्त्रोक्त विधि से ही पूजन अर्चन इत्यादि करें, विधि निषेध का हम पालन करें, शास्त्रों की आज्ञा को ही हम मानें। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो लाभकारी हो सकता है। स्टेटस पर लगाएं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो आप स्टोरी भी बनाकर लगा सकते हैं। मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, यह सनातन का प्रचार है, यह शास्त्रों का प्रचार है, शास्त्रों में लिखी बातों का प्रचार है। ऋषि मुनियों ने बड़ा परिश्रम किया है इन सूत्रों को लिखने में, एकत्रित करने में, इसलिए उनके परिश्रम को आप समझें और सभी को यह चलचित्र भी भेजें। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, आप मुझे कमेंट कर देवे। इंस्टाग्राम पर आप मुझे संदेश भी कर सकते हैं। हर हर महादेव, नारायण नारायण।